देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये तब की बात है जब मैं अपनी फैमिली के साथ गुजरात से सूरत जा रहा था। रात के तकरीबन 11:30 बजे के करीब ड्राइवर ने अचानक ही गाड़ी रोक दी और गाड़ी के रुकते ही जब मैंने ड्राइवर से वजह पूछी तो उसने कहा कि शायद गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया सर। ये बोलते हुए वो गाड़ी से उतरा रिजर्व पेट्रोल के लिए, जो हमने एक कैन में भर के गाड़ी की डिक्की में रखी थी। मगर गाड़ी की डिक्की खोलते ही ड्राइवर जोर से चीखते हुए बोला, अरे ये कैसे हो गया भला। उसके इतना बोलते ही मैं उसी वक्त गाड़ी से नीचे उतरा और ड्राइवर के पास जाते हुए मैंने कहा, क्या बात है भाई, चिल्ला क्यों रहे हो। तो इस पर उसने वो कैन दिखाते हुए बोला, ये देखो छोटे साहब। दरअसल वो पेट्रोल वाली कैन पूरी खाली थी, जिसे देखकर वो चौंक गया था और खाली कैन देखकर मुझे लगा कि ड्राइवर कैन में पेट्रोल डालना भूल गया होगा। मगर वो मुझे बार बार यही कह रहा था कि उसे अच्छी तरह से याद है कि उसने ये पूरी कैन भर के रखी थी। खैर मुझे तो उसकी बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था, और होता भी कैसे, भला पूरी भरी हुई कैन अपने आप ही खाली कैसे हो सकती थी। तभी मैंने उससे कहा, अच्छा अब जो हुआ सो हुआ, अब ये सोचो कि यहाँ से आगे कैसे जाएं। इस पर ड्राइवर ने बड़े ही उदास मन से कहा, ठीक है साहब, आप लोग यहीं रुको, मैं आगे से पेट्रोल लेकर आता हूँ। और इतना बोलकर ड्राइवर वो कैन लेकर पेट्रोल लेने चला गया। उसके जाते ही मैं भी वापस गाड़ी में बैठ गया। मम्मी पापा गहरी नींद में थे तो मैंने उन्हें उठाना ठीक नहीं समझा। गाड़ी में बैठे बैठे अब मेरे पाँव सोने लगे थे, जिस वजह से मैं गाड़ी से उतरा ताकि थोड़ा चल फिर के अपने सोते हुए पैरों को उठा दूं। गाड़ी से उतरने के बाद मैं वहीं पर गाड़ी के आसपास ही टहलने लगा। मैंने अभी अपने सोते हुए पाँव को उठाया ही था कि तभी मुझे किसी की सिसकियां सुनाई दी। एक पल को तो मेरा दिल धक से बोल गया, लेकिन जब मेरी नज़र हाईवे के किनारे पर बैठी एक औरत पर गई तो मेरे दिल की धड़कनें थोड़ी नॉर्मल हुई। मैं उस औरत के करीब जाते हुए बोला, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं। पहली बार में तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब मैंने दूसरी बार टोका तो वो औरत रोते हुए बोली, मेरी छोटी बच्ची यहीं कहीं खो गई है, मैं उसे अकेली कब से ढूंढ रही हूँ। उसके रोते हुए चेहरे को देखकर मेरा दिल भी उस वक्त के लिए भावुक हो गया और मैंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को खोजने में आपकी मदद करता हूँ। उसकी बच्ची का नाम पूछने के बाद मैं उसकी बच्ची का नाम पुकारते हुए उसे खोजने में लग गया। मैं उस बच्ची को खोजता खोजता अब हाईवे से काफ़ी दूर आ चुका था, मगर उसकी बच्ची का कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे लगातार आवाज़ दिए जा रही थी। लाख कोशिशों के बावजूद जब वो बच्चे मुझे नहीं मिले तो मैंने भी हार मान ली। तभी मैंने उस औरत की तरफ पलटते हुए कहा, आपको पुलिस की। मैंने इतना कहा ही था कि मैंने देखा कि वो औरत वहाँ से गायब हो गई है। वो अब मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। उस औरत के अचानक से चले जाने का कारण मुझे समझ नहीं आ रहा था। खैर मैं भी अब क्या करता, लिहाजा मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाने के लिए मुड़ा कि तभी मुझे किसी बच्ची की पुकार सुनाई पड़ी। फिर जब मैंने उसकी तरफ देखा तो पाया कि एक छोटी सी बच्ची मेरी तरफ बढ़ी चली आ रही है, वो भी रोते हुए। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि ये उसी औरत की खोई हुई बच्ची है। मैं तुरंत ही उस बच्ची के करीब जाते हुए बोला, तुम गुड़िया हो ना। इस पर वो बच्ची अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ अंकल। मैं उस बच्ची का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ लाने लगा, ये सोचकर कि उसकी माँ भी वहीं वापस आ जाएगी। मैं अभी उस बच्ची का हाथ पकड़े आगे ही बढ़ रहा था कि मेरे हाथ में तेज दर्द होने लगा। फिर जब मैंने अपने हाथ की तरफ देखा तो पाया कि वो लड़की मेरे हाथ में अपने बड़े बड़े दांत गड़ाई हुई है और अब उस बच्ची का चेहरा भी बिल्कुल बदल गया है। मैं चीखते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा,
मगर अब तक उस बच्ची ने अपने दांत बड़ी ही मजबूती से मेरे हाथ में धंसा दिए थे, जिस वजह से मैं दर्द से छटपटाई जा रहा था और वो लड़की मेरे पर हावी होते जा रही थी कि तभी वहीं पास से एक ट्रक हॉर्न देते हुए गुजरा और उस ट्रक के हॉर्न देते ही वो बच्ची एकदम से गायब हो गई। उस बच्ची के गायब होते ही मैं वहां से सरपट भागा और अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, जहां पर मेरा परिवार मुझे आवाज लगा रहा था। साथ ही ड्राइवर भी पेट्रोल लेकर अब आ चुका था। मैंने तुरंत ही सबको वहां से चलने को कहा और हम तुरंत ही वहां से निकल गए। वहां से निकलने के बाद एक जगह पर हमें ये पता चला कि बहुत पहले नेशनल हाईवे 64 के उस रास्ते पर एक औरत ट्रक के चपेट में आ गई थी। वो औरत तो उसी वक्त मर गई, मगर उसकी छोटी बच्ची अब अकेली पड़ गई थी। और कुछ ही हफ्तों बाद वहीं आसपास के जंगल से एक बच्ची की लाश मिली जो पूरी तरह से सूख चुकी थी। लोगों का कहना है कि वो भूख के मारे तड़प तड़प कर मर गई थी और उस हादसे के बाद से वो औरत अक्सर अपनी बच्ची को ढूंढती हुई लोगों को दिखाई देती है। तो वहीं वो बच्ची भी, जो अब आदमखोर प्रेत में बदल गई है, दिखाई देती है। मगर वो बच्ची ट्रक के हॉर्न से डरती है क्योंकि उसकी माँ ट्रक की वजह से मरी थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।